छत्रपति संभाजी महाराज। ये नाम इंडियन हिस्ट्री में बहादुरी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। लेजेंडरी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महानता के लिए पैदा हुए थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु मराठा साम्राज्य के लिए संघर्ष देखा। इस शुरुआती अनुभव ने उनके अंदर एक जोशीला भावना और अपनी प्रजा के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना जगाई। संभाजी का जीवन युद्ध, कूटनीति और विद्वतापूर्ण खोजों से बुने हुए एक टेपेस्ट्री जैसा था। वे एक कुशल योद्धा, एक चतुर रणनीतिकार और कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनका शासन काल हालांकि अल्पकालिक था, लेकिन औरंगजेब के नेतृत्व वाले शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ अटूट प्रतिरोध से चिह्नित था। संभाजी की साहस और रणनीतिक कौशल मुगलों के खिलाफ लड़े गए कई युद्धों में स्पष्ट थे। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने राज्य की रक्षा की, मराठों की अदम्य भावना को मूर्त रूप दिया। फिर भी वह सिर्फ एक योद्धा राजा से कहीं अधिक थे। संभाजी एक विद्वान, एक कवि और एक दूरदर्शी नेता थे, जो राष्ट्र निर्माण में ज्ञान और संस्कृति के महत्व को समझते थे। उनका जीवन हालांकि दुखद रूप से छोटा रहा, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। यह निबंध छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और समय में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और भारतीय इतिहास पर उनकी अमिट छाप की खोज करता है। संभाजी महाराज की शिक्षा व्यापक होने के साथ साथ कठोर भी थी। उन्हें युद्ध, कूटनीति, भाषा और कला सहित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया गया था। उनके पिता उनकी तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास को पहचानते हुए यह सुनिश्चित किया कि उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिले। उन्होंने संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली सहित कई भाषाओं में महारत हासिल की, जो उनके व्यापक बौद्धिक क्षितिज को दर्शाता है। यह भाषाई दक्षता, राजनयिक वार्ता और उनके विरोधियों की बारीकियों को समझने में अमूल्य साबित हुई। उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवार सेना युद्ध सहित युद्ध के विभिन्न रूपों में भी प्रशिक्षित किया गया था। सैन्य और राजनीतिक कौशल से परे संभाजी ने साहित्य, कविता और शास्त्रों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने प्राचीन हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया और प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित युद्ध कला में पारंगत थे। बौद्धिक जिज्ञासा और मार्शल कौशल के इस मिश्रण ने उन्हें एक दुर्जय नेता के रूप में आकार दिया। उनके पालन पोषण ने उनमें न्याय की गहरी भावना, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और अपने लोगों की रक्षा करने का अटूट दृढ़ संकल्प पैदा किया। ये मूल्य जीवन भर और उनके शासनकाल में उनका मार्गदर्शन करेंगे। 1680 में संभाजी गद्दी पर बैठे। एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो अभी भी युवा था और हर तरफ से खतरों का सामना कर रहा था। मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षा के साथ सबसे महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता था। शिवाजी महाराज की मृत्यु ने औरंगजेब को उत्साहित कर दिया था, जिसने नवजात मराठा साम्राज्य को कुचलने का अवसर देखा। हालांकि संभाजी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वह जानते थे कि एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का अस्तित्व मुगल हमले का सामना करने की उनकी क्षमता पर टिका है। उन्होंने तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत किया, अपने सरदारों, सेनापतियों को एकजुट किया और उन्हें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके साहस और सैन्य कौशल ने उन्हें अपने सैनिकों का सम्मान दिलाया, जो अपने युवा राजा के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उनके शासनकाल के शुरुआती वर्ष मुगलों के साथ लगातार झड़पों से चिह्नित थे। संभाजी ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें मराठों ने महारत हासिल की थी, मुगल सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। संभाजी की अवज्ञा से क्रोधित औरंगजेब ने दक्कन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। उसने भारी संसाधन डाले, मराठों को हमेशा के लिए कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित। लगभग एक दशक तक दक्कन एक युद्ध का मैदान बना रहा। संभाजी संख्या में कम होने के बावजूद बहादुरी से लड़े। उन्होंने आगे से नेतृत्व किया, अपने सैनिकों को अपने साहस और सैन्य प्रतिभा से प्रेरित किया। बीजापुर और रायगढ़ की लड़ाई उनकी रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है।
बीजापुर में संभाजी ने मुगल सेनाओं को पछाड़ दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। उनकी तेज गति और अचानक हमले उनकी पहचान बन गए। रायगढ़ में मराठा साम्राज्य के केंद्र में उन्होंने एक लंबी घेराबंदी का सामना किया, उल्लेखनीय लचीलापन और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया। लगातार दबाव का सामना करने के बावजूद संभाजी ने मुगल सेनाओं को अपनी भावना को कभी नहीं तोड़ने दिया। वह मराठा प्रतिरोध के प्रतीक बने रहे, अपने लोगों के लिए आशा की किरण। निरंतर युद्ध के बावजूद संभाजी ने एक शासक के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने सेना को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। उन्होंने एक मजबूत सेना के महत्व को पहचाना। उन्होंने विभिन्न जातियों और समुदायों से भर्ती करते हुए मराठा सेना का विस्तार किया, जिससे अपने लोगों में एकता की भावना पैदा हुई। उन्होंने नए किले बनाने और मौजूदा किलों को मजबूत करने में भी निवेश किया। वह समझते थे कि मजबूत रक्षा के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था जरूरी है। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, जिससे मराठा अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी बढ़ावा मिला। उन्होंने कला और साहित्य का भी संरक्षण किया। युद्ध के निरंतर खतरे के बावजूद उनका दरबार बौद्धिक चर्चा का केंद्र बना रहा। संभाजी का शासनकाल हालांकि बड़े पैमाने पर मुगलों के खिलाफ युद्ध में व्यतीत हुआ, एक सक्षम प्रशासक और एक दूरदर्शी नेता के रूप में उनके गुणों को प्रदर्शित करता है। वर्ष 1679 ने मराठा इतिहास में एक दुखद मोड़ ला दिया। एक करीबी विश्वास पात्र द्वारा धोखा दिए जाने के बाद संभाजी महाराज मुगल सेनाओं द्वारा पकड़ लिए गए। औरंगजेब मराठा भावना को तोड़ने के लिए उत्सुक उन्हें अकल्पनीय यातना के अधीन किया। अकल्पनीय दर्द सहने के बावजूद संभाजी ने औरंगजेब की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपमान के बजाय मृत्यु को चुना। मराठा स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। उनकी मृत्यु हालांकि मराठों के लिए एक गंभीर झटका थी। दमनकारी मुगल शासन से लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी। संभाजी का साहस और बलिदान मराठों के लिए एक रैली का नारा बन गया। उनके बेटे छत्रपति राजा राम महाराज और बाद में उनके पोते छत्रपति शाहू महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत उनके सैन्य कारनामों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक विद्वान, एक कवि और एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। औरंगजेब के खिलाफ उनके अटूट प्रतिरोध ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जो अंततः भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करेगा। संभाजी का जीवन और बलिदान मराठा लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। उन्हें एक बहादुर योद्धा, एक न्यायप्रिय शासक और कला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें साहस, बलिदान और स्वतंत्रता के अथक प्रयास के महत्व की याद दिलाती है। छत्रपति संभाजी महाराज महाराष्ट्र के शेर हमेशा भारतीय इतिहास में साहस, लचीलापन और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण के प्रतीक के रूप में अंकित रहेंगे। प्रजा के प्रति समर्पित राजाधिराज संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके वीर पुत्र संभाजी महाराज ने स्वराज्य की बागडोर संभाली। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखा। किसानों पर से कर का बोझ कम किया गया। निर्धनों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान की गई। संभाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया। विद्वानों और कलाकारों को राज्य आश्रय प्रदान किया। संभाजी महाराज ने मुगलों द्वारा बलपूर्वक धर्मांतरित किए गए हिंदुओं को पुनः धर्म में वापस लाने के लिए विशेष प्रयास किए। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। स्वराज्य के शत्रुओं को यह जल्द ही समझ आ गया कि संभाजी महाराज किसी भी प्रकार की कमजोरी का फायदा नहीं उठाने देंगे। धर्म रक्षक, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वे एक सच्चे हिंदू धर्म रक्षक भी थे। उन्होंने मुगल शासन के दौरान जबरन धर्मांतरण का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
इसके लिए उन्होंने हिंदू पुनर्निर्माण समिति की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य मुगलों द्वारा जबरन धर्मांतरित किए गए हिंदुओं को पुनः धर्म में वापस लाना था। संभाजी महाराज निरंतर मुगल आक्रमणों का सामना कर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं डाला। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए। रणक्षेत्र के शेर खानदेश से बुरहानपुर तक विजय पताका। संभाजी महाराज एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। खानदेश और बुरहानपुर पर उनकी विजय उनकी सैन्य क्षमता का उदाहरण है। खानदेश मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। संभाजी महाराज ने अपनी रणनीति से मुगल सेना को धूल चटा दी। ये विजय स्वराज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। बुरहानपुर पर कब्जा करके संभाजी महाराज ने मुगलों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य को आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचा। इन विजयों ने संभाजी महाराज को दक्षिण का शेर की उपाधि दिलाई।